हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं। हमारे प्रोडक्ट डेली नीड आयुर्वेदा इम्यूनोडॉग के बारे में। क्या है इम्यूनोडॉग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने का फ़ायदा तो आप सबको पता ही है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और बहुत कुछ जानकारी शेयर करनी बाकी है। अब फ्रेंड्स, हम अपना समय गंवाए बिना मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, और वो है हमारा प्रोडक्ट इम्यूनोडॉग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ये हमारे को क्या फ़ायदा पहुंचाता है, इस बारे में जानकारी देंगे। और इम्यूनोडॉग किन किन कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। इम्यूनोडॉग में 10 इंग्रेडिएंट हैं: एलोवेरा रस, त्रिफला, कोकम, तुलसी पत्ता, गिलोय, अदरक, अश्वगंधा, पुनर्वा, मुलेठी, एप्पल। ये देखते हैं। इम्यूनोडॉग में सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा रस। एलोवेरा रस का क्या फ़ायदा है? एलोवेरा आप सब जानते हैं कि एलोवेरा खून की पूर्ति कमी को दूर करता है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जलने, कटने या अंदरूनी चोटों पर एलोवेरा घाव को जल्दी भरता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण के कारण घाव जल्दी भरता है। फ्रेंड्स, यह रक्त में शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है, महिलाओं की ब्यूटी को बरकरार रखता है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है त्रिफला। जैसा कि आप जानते हो, त्रिफला शब्द का शाब्दिक अर्थ है 3 फल, लेकिन आयुर्वेद का त्रिफला ऐसे फलों का मिलन है जो तीनों ही अमृतीय गुणों से भरपूर है: आंवला, बहेड़ा और हरड़। आयुर्वेद में इन्हें अम्लकी, विभितक और हरितकी कहा गया है। त्रिफला में इन तीनों के बीज निकालकर समान मात्रा में चूर्ण बना लिया जाता है। अध्ययन से पता चला है कि त्रिफला का सेवन रेडियोधर्मिता से बचाता है। त्रिफला की खुराकों से गामा किरणों के रेडिएशन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसलिए त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का अनमोल उपहार कहा जाता है। इसके फायदों को जब त्रिफला रस के बारे में बात करेंगे तो विस्तार से जानकारी देंगे। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है कोकम एक्स्ट्रा कहा जाता है। कोकम विटामिन और खनिज पदार्थों से भरपूर एक फल होता है। इस फल का सेवन शरीर में कई महत्वपूर्ण तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर हर समय बेहतर महसूस करे तो आपको इस फल का सेवन करना चाहिए। इसमें विटामिन सी और विटामिन ई की भरपूर मात्रा में पाई जाती है। चौथा इंग्रेडिएंट है तुलसी लीफ। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी पत्ता के क्या फायदे हैं। तुलसी की पत्ती सौंदर्य, पाचन शक्ति, खुजली और रतौंधी में फायदेमंद है। तुलसी का पौधा हवा में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तुलसी की पत्तियों की सेवन करना लाभकारी होता है। इसकी सुगंध श्वास संबंधी रोगों से बचाती है। तुलसी की एक पत्ती रोज सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, हमारा 5वां इंग्रेडिएंट है अदरक। के बारे में तो आप जानते हैं, अदरक इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और अदरक के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कई बीमारियों से बचाने में मददगार है। अदरक में विटामिन बी भरपूर पाया जाता है जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब हम अपने अगले इंग्रेडिएंट पर आते हैं, जो है गिलोय। जैसा कि आप जानते हैं कि गिलोय सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करता है। पिछले दिनों जब स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ा तो लोग आयुर्वेद की शरण में पहुंचे। इलाज के रूप में गिलोय का नाम खासा चर्चा में आया। गिलोय या गुडुची, जिसका वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, का आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके खास गुणों के कारण इसे अमृत के समान समझा जाता है और इसी कारण इसे अमृत भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही इन पत्तियों का उपयोग विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं में एक खास तत्व के रूप में किया जाता है।
हमारा 7वां इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा। आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा का नाम बहुत लोकप्रिय है। सदियों से कई रोगों के इलाज में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम लिया जाता है। अश्वगंधा के उपयोग एवं उपस्थिति के बारे में बताया गया है। भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली में अश्वगंधा की चमत्कारिक एवं तनाव रहित जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। इस वजह से तनाव से संबंधित लक्षणों और चिंता विकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम भी शामिल है। अश्वगंध का नाम अश्व और गंध से लिया गया है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों से घोड़े के मूत्र एवं पसीने जैसी दुर्गंध आने के कारण इसका नाम अश्वगंधा रखा गया। आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं का भी यही मानना है कि अश्वगंधा के सेवन से अश्व जैसी ताकत और यौन शक्ति प्राप्त होती है। अब हम अगले इंग्रेडिएंट पे चलते हैं, जो है हमारा पुनर्वा। जैसा कि आप जानते हैं कि पुनर्वा में अनेक औषधीय गुण हैं जो सेहत में सुधार करने और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार पुनर्वा किडनी स्टोन, पीलिया, डायबिटीज, कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने में असरकारी है। पुनर्वा के तने का रंग जामुनी होता है। इसके पत्ते छोटे बड़े दोनों तरह के होते हैं। पुनर्वा के फूल सफ़ेद या गुलाबी लाल रंग के हो सकते हैं। एक रिसर्च की माने तो पुनर्वा की सफ़ेद किस्म तीनों दोष वात, पित्त और कफ के लिए उत्तम होती है, जबकि लाल गुलाबी पुनर्वा पित्त को साफ करने के लिए जानी जाती है। हमारा 9वां और अगला इंग्रेडिएंट है मुलेठी। जैसा कि आप जानते हैं, मुलेठी गला या उससे जुड़ी किसी भी संक्रमण, कफ, सांस संबंधी तकलीफ, त्वचा रोगों, खून की उल्टी, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने, अल्सर, मुंह में छाले, कमजोरी दूर करने, घाव भरने, अपच आदि में फायदेमंद है मुलेठी का प्रयोग। अब फ्रेंड्स, हमारा 10वां इंग्रेडिएंट है एप्पल एक्सट्रैक्ट। जैसा आपको पता है, सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। सेब पौष्टिक तत्वों से भरा है। ये न केवल रोगों से लड़ने में मदद करता है, बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि सेब के सेवन से हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह के साथ ही दिमागी बीमारियां जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर आदि में भी आराम मिलता है। फ्रेंड, इनमें से आधी जड़ी बूटी के बारे में आप सबको पता है, हम रोज खाते हैं, पर कोई भी प्रोडक्ट या जड़ी बूटी तभी फायदा करती है जब उसको सही तरीके से प्रयोग में लिया जाए। इनमें से अदरक, सेब रोज खाते हैं, फिर भी जुकाम, सर्दी, बुखार ठीक नहीं होते, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। यदि हम 3 से 6 महीने में एक बार इम्यूनोडोप का उपयोग कर लें तो छींक तक की बीमारी नहीं होती। इम्यूनोडोप की अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।